In this video, we are going to start with our section B. Our section A is already completed. You can watch all the videos regarding that in my channel. Here, the first question is difference between future contract and forward contract. सबसे मेन डिफरेंस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज जब हम आज डिसाइड करते हैं कि कल को हम ये चीज़ इस डेट पे इतने प्राइस पे ख़रीदेंगे, और ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके सामने हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, उसके अंदर रजिस्टर्ड होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, आज हमने डिसाइड कर लिया हम इस डेट पे ये चीज़ ख़रीदेंगे, इतने प्राइस पे ख़रीदेंगे, बट ये प्राइवेटली पर्सन के बीच में होता है, इसका स्टॉक एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं होता। ये जो होता है वो द काउंटर मार्केट होता है। आर फर्स्ट डिफरेंस इज मीनिंग मैंने आपको बता दिया दोनों के। नेचर, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। देन वी हैव कस्टमाइजेशन। क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमाइजेशन हो सकती है? नहीं हो सकती, बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसके अंदर कस्टमाइजेशन हो सकती है। रिस्क, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जनरली रिस्क बहुत कम होता है या नहीं होता है, इसके अंदर रिस्क होता है। ट्रेडिंग की प्लेस क्या होती है? ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड होता है, और जो इसकी होती है ये होता है ओवर द काउंटर मार्केट। सेटलमेंट मेथड, जो सेटलमेंट है वो टाइम पीरियड के पहले भी हो सकती है और एग्जैक्ट डेट पे भी हो सकती है। इसकी जो सेटलमेंट मेथड होता है ये जनरली कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के दिन पे ही होता है। देन वी हैव लिक्विडिटी। क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी होती है? यस, बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो है लिक्विडिटी नहीं होती। देन वी आर हैविंग आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ प्राइस ट्रांसपेरेंसी। प्राइस ट्रांसपेरेंसी क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होती है? बिल्कुल होती है, बिकॉज ये एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, सबके सामने किया गया कॉन्ट्रैक्ट होता है, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है। और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है हमारा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर प्राइवेसी नहीं होती है। देन रेगुलेशन, क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में रेगुलेशन होती है? बिल्कुल होती है, बिकॉज इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर रेगुलेशन नहीं होती। देन वी आर हैविंग द लास्ट पॉइंट ऑफ एग्जाम्पल। हमने डिसाइड किया कि हम 27 जुलाई 2026 को डॉलर जो है हम $1000 ख़रीदेंगे, किस प्राइस पे? 85 पर डॉलर। और ये क्या हुआ, हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसको रजिस्टर्ड करवा लिया। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, हमने कहा 27 जुलाई 2026 को हम $1000 ख़रीदेंगे 85 के रेट पे, बट ये जो हमने किया ये हमने प्राइवेटली कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने किसी का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं किया।